तुम्हारी और पंक्ति की शादी किसी भी हालात में हुए हो वो जायज नहीं है, गैर कानूनी है। दुर्गा जी, अब क्या कहने की कोशिश करी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या मतलब है आपका? तुम्हारी शादी पहले ही हो चुकी है। दुर्गा जी, अब क्या करी मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर मेरी शादी हो चुकी तो किससे हुई है? कौन है मेरी वाइफ? मैं इस घर में तुम्हारी मकान मालकिन नहीं, तुम्हारी बीवी की हैसियत से रह रही हूँ। ये पेट में मेरे जो बच्चा पल रहा है वो हमारा है, साहिल और वेदिका का। नहीं 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 वेदिका जी, ये कैसे हो सकता है? वेदिका जी, आप मुझसे उम्र में बड़ी हैं। साहिल, मेरी बात सुनो। एक सेकंड। वेदिका जी, क्या हुआ आपको? आप ठीक है? आइए आइए, बैठिए प्लीज। आप प्रेग्नेंट है वेदिका जी, आप ऐसा नहीं कर सकती। बैठिए बैठिए प्लीज। वैसे वेदिका जी, मैं पंक्ति की मम्मी से बात कर रहा था। उन्हें संभालने की कोशिश कर रहा था मैं। वो बता रही थी कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। उनका पति एक घटिया किस्म का आदमी है, सिर्फ जुल्म करता है उन पे। देखिए मैं पता है मुझे, मैंने आपको तंग किया है ना। आई एम वेरी सॉरी वेदिका जी। देखिए, मेरा कभी ये प्लान नहीं था कि मैं आपको तंग करूं या आपको परेशानी दूं। ट्रस्ट मी, मैं ऐसा नहीं हूं वेदिका जी। वेदिका जी, वेदिका जी, आपको पसीना आ रहा है? वेदिका जी, पानी पीजिए, पीजिए वेदिका जी, प्लीज पीजिए पानी, प्लीज प्लीज। ये कैसी जगह ले आए हो तुम, ये कैसी नई दिल गाई है धुन। मैं मीरा सी दीवानी हो गई, इस दुनिया से बेगानी हो गई। मेरे होठों पे जो भटके कई जन्मों की प्यास है, मेरे अमृत का वो प्याला बस तेरे पास है। ये कैसी जगह ले आए हो तुम, ये कैसी नई दिल गाए है धुन। वेदिका जी, आप ठीक है ना? वेदिका जी, डॉक्टर को बुलाऊं? रुकिए, मैं बुला के लेके आता हूं। नहीं नहीं, पक्का आप ठीक हैं? अभी वैसे भी मुझे बड़ी अम्मा से सुननी पड़ेगी वेदिका जी। वो चाहती है कि साहिल अग्रवाल एक जिम्मेदार इंसान बने, और जिस तरह मैं वो लड़की को घर पे लेके आया हूँ, आई एम श्योर वो नहीं चाहती होगी कि कोई बहू इस तरह घर पे आए। लेकिन बड़ी अम्मा भी हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ? वेदिका जी, मैं जानता हूँ कि मेरे घर वाले मुझे समझते नहीं है, लेकिन एक सिर्फ आप हैं वेदिका जी जो मुझे समझती हैं। इसलिए वेदिका जी, प्लीज मेरी बात सुनिए ना। वेदिका जी, एक आखिरी बार मेरी मदद कर दीजिए। वेदिका जी, पंक्ति माँ दरवाजे पे वेट कर रही है, और मैंने उसकी माँ से प्रॉमिस किया है कि मैं उनकी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा। उसकी हिफाजत करूंगा, उसे प्रोटेक्ट करूंगा जब तक उसे सॉर्ट नहीं कर देता मैं। तो मैंने आंटी को प्रॉमिस किया वेदिका जी, और आंटी बहुत ही अच्छी हैं। मुझे उस लड़की की हिफाजत करनी है, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करें। आप मेरी हेल्प करेंगे ना? मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक आखिरी बार वेदिका जी, प्लीज। जो सांझ ख्वाब देख
टूटते हैं यूं, जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना, जो खिड़कियों से झांकते थे नैना, घुटन में बंद हो गए हैं क्यों? मैं बात करूंगी। सच्ची? थैंक यू। सांस हैरान है, मन परेशान है, हो रही सी क्यों रुआसा ये मेरी जान है, क्यों निराशा है, थैंक यू। आसानी हुई, क्यों सवालों का उठा सा दिल में तूफान है, नैना थे आसमान के सितारे, नैना ग्रहण में आज टूटते हैं, हो नैना। उठो उठो। देखो साहिल ने जो कुछ भी किया है तुम्हें बचाने के लिए किया है, लेकिन हमने ये फैसला किया है कि तुम इस घर में नहीं रह सकती हो। साहिल बाहर गया है तुम्हारे लिए घर का इंतजाम करने। इससे पहले कि वो वापस आए तुम यहाँ से चली जाओ, हम कह देंगे कि तुम भाग गई हो। देखिए, आप जो कोई भी हैं साहिल की, मैं आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहती और मैं आपकी बात पूरी तरह से समझ रही हूँ। अगर किसी का भी बेटा एक लड़की की मांग भर के उसे दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देगा तो कोई भी ऐसे रिएक्ट करेगा, और इसीलिए क्योंकि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर रहने को कहा, मैं अभी तक अंदर नहीं आई। लेकिन साहिल से मिले बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। उसने मेरी माँ के कहने पर मेरी इतनी हेल्प की है, और इतनी सेल्फिश नहीं हूँ मैं कि उसे थैंक्स कहे बिना यहाँ से चली जाऊँ। क्या साहिल की रट लगा रखी तूने? चल निकल निकल हमारे घर के बाहर। जी जी। क्या करें आप? छोड़िए उसका हाथ। मैंने कहा छोड़िए जीजी। क्या हो गया आप दोनों को? मैं आप सबसे कह चुका हूं कि ये लड़की परेशान है, मुसीबत में, और इसलिए भगा के उसे यहाँ लेके आया हूं। लेकिन आप दोनों उस पर सिर्फ चढ़ते जा रहे हो। ये चाहती ना बड़ी अम्मा तो अंदर जा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरे कहने पे ये यहाँ खड़ी है, ताकि मैं आपको आके समझा सकूं कि प्रॉब्लम क्या है। लेकिन आप दोनों सिर्फ टूट पड़ रहे हैं इस पे। हाँ तो फिर क्या करें? अरे तेरे जैसे तो नहीं है ना कि मदद के नाम पर लड़कियों के गले में मंगलसूत्र डालता फिर रहा है। बस कीजिए, समझने की अरे तुम कोशिश। समझने की कोशिश क्यों नहीं? रुकिए बड़ी अम्मा। इसलिए तो वेदिका जी मुझे इंस्पायर करती है। अपने से पहले हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है ये। तभी तो बड़ी अम्मा मुझ जैसे लड़के को जो घर से भाग गया था, रहने की जगह दी इन्होंने। मैं वेदिका जी जैसे बनने की कोशिश कर रहा हूं बड़ी अम्मा। अपने लिए कुछ करना बहुत आसान है, पर जब आप किसी और की हेल्प करती है ना बड़ी अम्मा, वो फीलिंग अलग है। तो इसलिए मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि मैंने पंक्ति की हेल्प की है। और हाँ, मैं इस घर का वारिस हूं, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि जब तक मैं पंक्ति के लिए घर नहीं ढूंढ लेता, अरेंजमेंट्स नहीं कर लेता, पंक्ति हमारे साथ ही रहेगी इसी घर में। और एक और चीज, ये जो मीडिया में आप सब देख रहे हैं टीवी में कि हम दोनों की शादी हुई है, ये सिर्फ पब्लिक के लिए है। हम पब्लिक के सामने पति पत्नी हैं बस, लेकिन हम दोनों असल में पति पत्नी नहीं हैं। ये शादी असली नहीं है।
इसलिए मैं कह रहा हूं, आप सबको वेदिका जी से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि ये दूसरों के बारे में सोचती है हमेशा से। ये है ही ऐसी। आप ऐसा कैसे कर सकती है दीदी? एक तो गलती आपने की है, आपने चोरी की है, ऊपर से आर्या को सबके सामने इतना कुछ कहा आपने। एक बात समझ लीजिए दीदी, मैं आर्या से बहुत प्यार करता हूँ और उसकी इस तरह से बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, फिर कोई क्यों ना हो। दीदी मैं आर्या से शादी करना चाहता हूँ। इसका मतलब ये है कि जल्द ही आर्या हमारी फैमिली का हिस्सा होगी। तो आप ही बताइए, अपने परिवार वालों से ऐसे कोई मिसबिहेव करता है क्या? दीदी आपको तो थैंकफुल होना चाहिए कि मैं आपको उन सब के सामने सफाई देने के लिए नहीं कह रहा हूं जिनके सामने आपने आर्या की बेइज्जती की है। सो अभी के लिए डू वन थिंग, सॉरी बोलिए आर्या को, माफी मांगिए दीदी। मैं और इसे सॉरी बोलूं? अरे जरा सी शॉपिंग ही तो करिए इसके पैसे से। दीदी आपने आर्या के पर्स से बिना पूछे पैसे निकाले, गलती तो आपने की है, इसलिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी। वाह, कोई इतना दिल का साफ कैसे हो सकता है। मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे तुम मिले हो गुड्डू। देखा तूने कैसे हंस रही है मुझ पे? हाँ नहीं नहीं, मुझ पे हंसती है तेरी तो। बस दी, इनफ इज इनफ। आर्या कुछ बोल नहीं रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी। इट्स ओके, लेट इट बी। मंदाकिनी दीदी, आपको मुझे सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सॉरी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक वो सॉरी दिल से ना निकला हो ना, वो अच्छा नहीं लगता। एंड आई होप कि आपको समझ आया हो कि वो पैसे मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट थे। मुझे इतना बुरा क्यों लगा, अब तो समझ गई होंगी आप। आर्या, दीदी की तरफ से मैं तुम्हें सॉरी कह रहा हूँ। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि हमें हमारा लिव इन जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम अपनी शादी के डिसीजन पर पहुंच पाएंगे। मैं मम्मा से कल ही बात करती हूँ। ये लड़की मेरे भाई को अपने ऊपर लट्टू कर देगी, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। कुछ तो करना पड़ेगा। गोद लिया पूरा परिवार, पर क्या मिल पाएगा सबका प्यार? तो बड़ी माँ, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं पंक्ति को अभी अंदर ले जाऊंगा। मोगेम्बी, चल। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गंगाधरम मंगलम उदरिक्तम मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गंगाधरम मंगलम उदरिक्तम मंगलाय तनोहरि। ए लड़की, अपने आप चलना नहीं आता क्या? उसके हाथ से टंगी जा रही है, हैं? अरे जरा सी मदद क्या कर दी उसने, तू तो उसके पल्ले ही पड़ गई। आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? मैं साहिल पर कोई लाइन वाइन नहीं मार रही हूँ, और ना ही मैं यहाँ पर रुकने वाली हूँ।
बस थोड़े दिन के लिए रुकूंगी, और वो भी अपनी मम्मी की तसल्ली के लिए, वरना मेरे लिए टेंशन लेते लेते पता नहीं उनका क्या हाल होगा। उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी, प्रॉमिस। एक मिनट, हम इसके बारे में डिस्कस क्यों कर रहे हैं? मैंने तुम्हारी माँ से प्रॉमिस किया है कि तुम मेरे साथ रहोगे, ठीक है? तो मेरी जिम्मेदारी हो। और बड़ी अम्मा, मैं इस घर का बेटा हूं, ये घर मेरा भी है, मेरा भी इस घर पे हक है। तो जब साहिल किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो वो अपने परिवार की नहीं सुनता। और ये बात वेदिका जी जानती है ना वेदिका जी? हाँ साहिल, तुम जबान के बिल्कुल पक्के हो। तुम वो आदमी हो जो किसी भी लड़की को तकलीफ में नहीं देख सकते। उसे मुसीबत से निकालना तुम अपनी जिम्मेदारी समझते हो। चलो। रुको। तुम हमारी मर्जी के खिलाफ जा रहे हो साहिल। इस लड़की को इस घर में रखने की भूल कर रहे हो तुम। अरे इस तरह की लड़कियों के लक्षण को हम अच्छी तरह से जानते हैं। आखिर है तो ये तेज प्रताप की बेटी ही ना। अरे शरीफों को फंसाना इनका पेशा है, पेशा। क्या चाहिए तुमको उससे? उसका पैसा, उसका बिस्तर। बड़ी अम्मा, बड़ी अम्मा, एक मिनट। अरे बड़ी अम्मा, ऐसा कुछ मत कहिए जिसकी वजह से आपको बाद में पछताना पड़े। आपको भरोसा है ना साहिल पर, तो वो जो कर रहा है उस पर आप शक क्यों कर रहे हैं? ये तुम हमसे कह रही हो? अरे किस रिश्ते से रहेगी ये लड़की इस घर में? अभी अभी साहिल ने कहा ना कि उसने इससे शादी नहीं की है, तो क्या नाम देंगे इस रिश्ते को? हर रिश्ते का नाम होना जरूरी नहीं होता है बड़ी अम्मा। वाह वेदिका जी, क्या लाइन बोली आपने, बिल्कुल करेक्ट। लेकिन अगर बड़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनके लिए नाम होना जरूरी है। तो एक काम करते हैं, एक नाम दे देते हैं इस रिश्ते को। मकान मालिक और किराएदार का। जब तक मैं तुम्हारे घर में रहूंगी मैं तुम्हें किराया दूंगी। डन? इतने पैसे कहाँ से आए? इतने पैसे? असल में आपके नए किराएदार ने डिपॉजिट और 3 महीने का किराया दे दिया है। वैसे तो रिश्ते में हम आपके नए किराएदार लगते हैं। नाम है साहिल अग्रवाल। देखो बड़ी अम्मा, आप मेरे साथ आइए। हमको प्लीज मेरे साथ आइए। बड़ी अम्मा, हाथ हो गई है वेदिका। तुम हमको कमरे में ले आई हो। अरे हमसे बात करने की बजाय तुमको साहिल से बात करनी चाहिए थी। क्या कर रहा है वो अपनी जिंदगी के साथ? कब उठाएगा अपनी जिम्मेदारी? बताओ हमको। मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ बड़ी अम्मा, लेकिन आपकी प्रॉब्लम यह है कि आप चाहती कि मैं आपके हिसाब से सब कुछ करूं लाइफ में। लेकिन आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं हूं। और इसलिए मैं घर छोड़ के भाग गया था, क्योंकि मुझे आपके तरीके से जिंदगी नहीं जीनी बड़ी अम्मा। मेरी अपनी लाइफ है और मैं जानता हूं कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं लाइफ में। और तब वेदिका जी ने मुझे सपोर्ट किया था, और आज भी वेदिका जी मेरी साइड ले रही है। देखो तुमको नहीं पता है कि वेदिका जो है ना वो। बड़ी अम्मा, करने दीजिए ना उसको जो करना है। उसकी जिंदगी है और वो कह रहा है ना कि वो जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। अच्छा तो उठाने दो इसे अपनी जिम्मेदारी। खुद तो कुछ कर नहीं पाया है और चला है दूसरों की मदद करने। अच्छा बड़ी अम्मा, तो आप मुझे चैलेंज कर रही हैं? हाँ कर रहे हैं चैलेंज। तो ठीक है बड़ी अम्मा, चैलेंज एक्सेप्टेड। मैं आपसे वादा करता हूं बड़ी अम्मा कि 1 हफ्ते में मैं आपको 10,000 रुपए कमा के दूंगा। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया, जो आप चाहेंगी वो मैं करूंगा।